जहां पे जिले के बसना विधानसभा की शासकीय प्राथमिक शाला बीजेपुर में कुल 33 बच्चे पढ़ाई करते हैं। मात्र 2 शिक्षक वाले इस स्कूल के हेडमास्टर को 67 दिनों के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया है। दरअसल विश्वामित्र बेहरा को बसना के बीजेपी विधायक की अनुशंसा पर अयोध्या में भंडारा संचालन करने के लिए 67 दिनों के लिए कार्य मुक्त कर दिया है। पिथौरा ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी ने बाकायदा विभागीय पत्र जारी करके विधायक की अनुशंसा का उल्लेख करते हुए हेडमास्टर विश्वामित्र बेहरा को अयोध्या में भंडारा संचालन करने के लिए 23 जनवरी से 29 मार्च तक के लिए कार्य मुक्त करने का आदेश दिया है। अब पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को एक ही शिक्षिका पढ़ा रही है। शिक्षिका और छात्राएं बता रही हैं कि हेडमास्टर अयोध्या गए हैं, ऐसे में छात्रों का भविष्य भी राम के भरोसे है। कहाँ गए हैं, कुछ जानकारी आपको मतलब कब से हैं, नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? 23 जनवरी से वो छुट्टी में है। क्या नाम उनका? विश्वामित्र बेहरा। कौन से पद में? प्रधान पाठक। कहाँ गए इसकी जानकारी पूछ सके आप? हाँ, वो अयोध्या में जो ये नीलांचल सेवा समिति का चल रहा है उसी के तहत गए हैं वो। तो उनका आदेश यहाँ पर कुछ आया था, कोई जानकारी आपको है कि किसके आदेश में अयोध्या गए हैं वो? हाँ, विधायक मतलब एक छुट्टी बीओ से आया है जिसमें विधायक की अनुशंसा से 2 महीने की छुट्टी में गए हैं वो। देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की पूरी तरह से मनमानी है और इस तरह से किसी विधायक का लेटर प्राइवेट संस्था के लिए किसी सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति, ये तो गलत ही है। और साथ ही बीओ के द्वारा जो कृत्य किया गया है किसी प्राइवेट संस्था के लिए किसी सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, वो बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी की मनमानी को पूरी तरह से दर्शाता है। क्या नाम बेटा? जानवी। कितना क्लास पढ़ते हैं? 5वीं। हाँ। आपके जो सर हैं वो कहाँ हैं? अयोध्या। क्या नाम है सर का आपका? बेहरा सर। बेहरा सर। हाँ। अयोध्या गए हैं? हाँ। तो अभी कौन पढ़ा रहे हैं हाई स्कूल में, कौन है? मैं। क्या नाम है उनका? पता नहीं। सुषमा प्रधान। अच्छा, अभी नहीं है? हाँ। कब से आ रहे हैं मैडम? इसी सत्र में आ रहे थे। आज के दैनिक समाचार पत्र से संज्ञान में मेरे आया है, तो इसमें बीओ द्वारा किस अधिकार के तहत इस प्रकार के आदेश जारी किया है, इसको तो संज्ञान में लिया जाएगा और बीओ से उनके बारे में स्पष्टीकरण लिया जाएगा। वर्तमान में वहाँ पे अकेले एक सिंगल शिक्षकी का विद्यालय था, 29 बच्चे वर्तमान में वहाँ पे अध्ययनरत है, प्राथमिक शाला है। वहाँ पे जुलाई से एक अतिरिक्त टीचर की व्यवस्था किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधान पाठक को इस प्रकार की कार्यमुक्त करना जो है नियम विरुद्ध है क्या, इसकी जांच करके हम स्पष्ट करेंगे। और अब चलिए बात करते हैं बालोद की, जहां पे इस साल धान की बम्पर खरीदी देखने को मिली है। यहां पे जिले में इस साल 70 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी की गई है। जिले में धान खरीदी केंद्रों में अब भी 20 लाख क्विंटल से ज्यादा धान जमा है, जिसके उठाव में लेट लतीफी देखने को मिल रही है। इसको लेकर समिति प्रबंधकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी सिलसिले में समिति प्रबंधकों ने बालोद कलेक्टर को लिखित में शिकायत की है। हमारा मांग ये है कि हम लोग धान खरीदी किए हैं अभी, तो उसमें है कि धान खरीदी कंडिका क्रमांक 2/7 में 72 घंटे में उठाव करने का, 72 घंटे के अंदर उठाव अगर नहीं होता है तो सुखद का जवाबदार विपणन संघ रहेगा, क्योंकि हमारी धान खरीदी अनुबंध में है। वही लेटर देने आए हैं कलेक्टर महोदय के, कोई खरीदी हो गया है, परिधान हो जाए अच्छा, तो समिति को लोग आर्थिक नुकसान ना हो। धान खरीदी 4 फरवरी को समाप्त हो चुका है, अभी तक जो पेंडिंग डीओ है वो भी उठाव नहीं हो रहा है और डीओ कटना भी बंद हो चुका है। तो हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए कि हमारा धान अतिशीघ्र परिवहन हो जाए, जिससे समिति को सुखद से बचाया जा सके। हमने छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार धान खरीदी तो अच्छी तरीके से कर लिए हैं। अब रही बात परिवहन का, परिवहन अभी सभी समितियों में शेष बचा हुआ है, उसको दीमक खा रहे हैं और रूसी खा रहे हैं, ऊपर से चूहा के नुकसान कर रहे हैं और ऊपर से सुखद भी आएंगे। मौसम अब गर्मी लग गए हैं, अब अभी तक परिवहन नहीं हो पा रहा है। कि हर साल हमारे साथ यही होता है कि समय में खरीदी करवा लेते हैं, लेकिन समय में माल उठाते नहीं हैं, जिसके कारण समिति को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो हम इस बार
कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करने आए हैं और हमारी मंशा यही है कि माल तो सूखत आएगा, दिनों दिन मौसम भी खराब होते जा रहा है ना, माल सूखत आएगा। अब इस बार हम समिति से किसी भी प्रकार से हम सूखत देने की स्थिति में नहीं है। और अब चलिए बात करते हैं मंडला की, जहां पे देश की विशेष संरक्षित जनजाति बेगा समाज के लोग दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। राजनेताओं द्वारा चुनाव के समय में इनके वादे तो किए जाते हैं इनके लिए, लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों की तरफ से सड़क, पानी और आवास की मांग की जा रही है। महिला, पुरुष, बच्चे समेत दर्जनों की संख्या में लोग 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय अपनी मांग पूरी कराने के लिए पहुंचे। हमार रोड नहीं है ना, फिर कछु नहीं, भगात के मौका मकान का तुम्हारा माने गांव में घर रही वैसे बना के देबो कहले, और ओकर बाद में हमारा ध्यान ही नहीं लगा, भगवा लेन और 15 जैसे बैठा कर चले आ गई। का चाहबो, सड़क चाहबो, सड़क स्कूल है, तनले हम कहाँ लाज कर पोस बहन लड़का छोड़, बहुत समस्या, हमले सारी चीज के समस्या, रोड नहीं है, कुआं बावली नहीं है, हमार कुछ जिए खाए सीधा न को जिए खाए कर सीधा नहीं दिखे, हमार रोड मिला ना, कच्चू नहीं मिला ना, कच्चू कर हमार सुविधा नहीं मिला, तो कहाँ हुआ अभी डॉक्टर मिला ना, कच्चू नहीं मिला, रोड रही तो डॉक्टर जाई हमार काइन खा जाई, उसाइत लात मार कर भगो दया, अभी तन कच्चू कर व्यवस्था नहीं बनाओ, हम काइन व्यवस्था कर हत न दीबो है। ग्राम पंचायत इंद्री से कुछ बैगा समुदाय के लोग आ जाए थे। वो बेसिकली वहाँ के बैगा टोला में रोड, आवास योजना के अंदर लाभ, नल जल के अंदर लाभ, इन सब के बारे में उन्होंने एक पत्र दिया है, तो इसको हम दिखा रहे हैं। अभी पीएम जनमन के अंतर्गत हमने बहुत सारे रोड्स आवास योजना के अंदर सर्वे कराए गए हैं, चिन्हित किया गया है, तो सर्वे की प्रति तो उनको बता दी गई थी कि आपके आवास सर्वे में ले लिए गए हैं। रोड्स और बाकी चीजों पर अभी परीक्षण चल रहा है, उसके बारे में आगे की जानकारी दी जाएगी। ये लोग सुबखर परिक्षेत्र में जामी गांव है, वहां से विस्थापित किए गए थे। इनका विस्थापन 13-14 में हुआ है, और इसके पश्चात ये लोग एक पंचायत है भीम डोंगरी, उसके गांव इंद्री में बसे हुए हैं, जो मोती नाला थाने के अंतर्गत आता है। इनकी समस्या है कि ये जहां बसे हुए वहां पे आवागमन का मार्ग नहीं है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि आवागमन के लिए उनके पास जो रास्ता चाहिए वो वन क्षेत्र से होके जाता है, तो उनको हमने समझाइश दी है कि वन क्षेत्र में भी मार्ग का निर्माण हो सकता है। उनके अगर पंचायत हमें आवेदन करती है तो हम उसकी स्वीकृति देंगे, और उस स्वीकृति के अनुसार उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा।